और एक बार सुशी अपने एक नए आईडी के साथ आई है। लोग गन्ने का जूस पीने बाहर जाते हैं, उसने घर पे निकालने की सोची है। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया भगवान ने। क्या करोगे अभी इसका? Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसके टुकड़े थोड़े छोटे कर देता हूँ, शायद क्योंकि ये बहुत टाइट है। Few moments later. और बहुत ही एडवेंचरस प्लान फेल हो गया है। गन्ने का जूस घर पे नहीं निकल सकता वरना बाहर सारी मशीनें बंद हो जाएंगी। चलो ये लो गन्ना खाओ। थैंक यू। सो वापस से एक टास्क रील बनाना, और रील बनाना मोस्ट डिफ़िकल्ट। एक तो ये जो बाहुबली का एक सीन है जिसका मैं रील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने रियल में क्या बोला है भगवान जाने। More moments later. अरे राहुल, अपना वाईफाई पासवर्ड क्या है? Nimda, Dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla, mohinozuku, lohakwe, unakasta, minu pizra, shukwe. बाहर का मौसम, अरे कैसे धूप, क्या हो गया इस धूप नहीं है। मेरा गांव से जब मैं आया था तो आखिरी दिन फ़ोन को अचानक कुछ हो गया था और चार्ज ही नहीं हो रहा था। आज सेम चीज़ हो रही है। राइस में डाल दो। अरे कितना राइस में डालूंगा, चार्ज ही नहीं हो रहा है। बैटरी चार्जिंग पे लगा हुआ है, 3 चार्जर बदल के देख लिए हैं लेकिन फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? परसों सेम प्रॉब्लम सुशी के फ़ोन के साथ हो रही थी, पूरी रात उसका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आई थॉट मैं इसको दिखा के आता हूँ, लेकिन उसके बाद अचानक चार्ज होना शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ दैट नहीं हो रहा है चार्ज। There is something wrong with your phone. तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, कहानी ऐसी है भैया, बहुत ट्राई करने के बाद भी अब मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले भी एक बार धोखा दे चुका है। जब हल्द्वानी से घर आते वक्त मेरा फ़ोन अचानक ऑफ हो गया, एक्चुअली ताकुला से आते आते, और उसके बाद चालू ही नहीं हुआ। एंड उसके बाद अचानक गाज़ियाबाद आते ही फ़ोन मैंने लगाया और चार्ज होना शुरू हो गया। सो क्या कहानी है पता नहीं, कि चार्जर की प्रॉब्लम है या फिर फ़ोन में ही प्रॉब्लम है, ये तो सर्विस सेंटर वाला बताएगा। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह बारिश ने भी दस्तक दी है। मैं ज़्यादातर मुंबई की सड़कों पे पैदल चलना पसंद करता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, वरना गाड़ी होती है तो पार्किंग के चक्कर में आप 10 में से कोई एक शॉप ही पकड़ते हो, और सो चांसेस ऑफ चूजिंग वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपने देखी दुकानें कम होती। तो अभी भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ कि मैं कार को एक जगह पे पार्क कर दूंगा एंड आई गो वॉकिंग, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें देखनी है, अगर वो मुझे मिलती हैं तो। लेट्स सी। राइट नाउ मुंबई में बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है। एक्चुअली आज सुबह से ही पेपर में आ गया था कि जो साउथ मुंबई है उसका पोल्यूशन दिल्ली के पोल्यूशन से भी कहीं ज़्यादा है। कल भी एक्चुअली जब हम लोग मीटिंग के लिए गए थे तो आई सॉ लॉट ऑफ डस्ट इन दी है, और आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है, और अभी शाम के 5:30 बजे हैं, 5:25 हुआ है और बारिश हो गई है। आज तो ऐसा बुरा फंसा हूँ, मैं जिस रूट पे गया था पता नहीं कब से वन वे हो गया, इसलिए आज गूगल मैप की ज़रूरत महसूस हो रही है जब फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया है। क्योंकि गूगल मैप में आपको दिखा देता है कि ये रास्ता बंद है या व्हाटएवर रीज़न, और मैं वहाँ जाके ऐसा ट्रैफिक में फंसा, अब जाके निकला हूँ और अभी बारिश है, सो कैन नॉट वॉक। तो मुझे अब गाड़ी वहीं तक ले जानी पड़ेगी जहाँ तक मुझे जाना है। अदरवाइज़ आई वांटेड टू वॉक अ बिट, कि 3-4 किलोमीटर का वॉक भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, जो मेरा हमेशा का एजेंडा होता है वाइल गोइंग आउट। अभी वो सब तो हो नहीं पाएगा, काम हो जाए बड़ी बात है, फ़ोन शुरू हो जाए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं गोप्रो की बैटरी लाना भूल गया, तो अगर कहीं भी ये बंद हो गया तो व्लॉगिंग भी नहीं हो सकती है। सो
काफ़ी कुछ चीज़ें एक साथ हुई है। अब हो गया तो हो गया, बैटरी बचाते हैं, सिर्फ काम की बातें करेंगे। ओके, बाकी ज़्यादा कुछ फुटेज बाहर का मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद है। अदरवाइज़ कुछ शॉर्ट मैं उससे ले लेता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। Few moments later. तो पिछले आधे घंटे से मैं सिर्फ पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई हेट गेटिंग कार इफ आई गो आउट फॉर वर्क। इट्स so painful to get a parking in Mumbai. So it's better to come by auto or any other way, but not your own vehicle. अब जाके मुझे पार्किंग मिली है। मैंने गाड़ी में चार्ज करके नहीं देखा कि मेरी गाड़ी के कार चार्जर से क्या मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ये रहा मेरा चार्जर, इसे चार्ज करके देखते हैं। नोप। तो या तो इसका ये पोर्ट ख़राब है, और या फिर आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वायर का तो इशू डेफिनेटली नहीं है। एक बेचारे अंकल की दुकान इधर नीचे है यहाँ पे, सो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी बेचारों की बिक्री ना हो और मेरी पार्किंग की वजह से, एंड आई एम श्योर ही विल नॉट से वर्ड। चलो दूसरी पार्किंग ढूंढते हैं। सो फाइनली एक पार्किंग मिली है। अभी ये पार्किंग है नहीं है, क्योंकि हालांकि कोई ऐसा बोर्ड तो दिखा नहीं है, मैंने पार्क कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी फ़ोन है, तो जाके मैं पहले फ़ोन चेक कराता हूँ कि भाई क्या हुआ है इस फ़ोन को। मैं तो यहाँ से वापस चला गया था, वाईफाई बंद हो गया। जहाँ से मैंने फ़ोन लिया था, मैंने उसको बोला कि यार 2200 रुपये मांग रहा है फॉर नो रीज़न, और उसने चेक भी नहीं किया है। तो ई साइड की 2 शॉप छोड़ के ऑथराइज सैमसंग सर्विस सेंटर है, वहाँ जाओ। आई थिंक वहाँ आपको सही चीज़ पता लगेगी। और वहाँ जाके मालूम पड़ा कि मेरा फ़ोन तो ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसने बोला कि हो जाता है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद छोड़ देने का, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आज बुक पढ़ने का चांस नहीं मिला है यार। एक वो जो एक्सरसाइज रोज़ की है वो रह गई है, होपफुली घर जाके कर लूँगा। 2 किलोमीटर का वॉक अब हो जाएगा, घर जाके हाफ एन आवर फ्री हैंड वर्कआउट। सो आई एम डन विद माई एक्सरसाइज, देन आई विल रीड हाफ एन आवर, दैट ऑल्सो विल बी डन। मतलब आज तो कमाल ही हो गया, सही टाइम पे सद्बुद्धि भी आ गई। 15 minutes later. वैसे भगवान ने भी थोड़ा साथ दिया कि जब मैं वॉक करने के लिए नीचे उतरा मॉल से, तो बारिश बंद हो गई थी। अदरवाइज जब मैंने मॉल की विंडो से देखा, सर्विस सेंटर के बाहर से, तो बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और उस बारिश में कोई चांस ही नहीं था वॉक करने का। लकीली मैंने सर्विस रोड लिया, क्योंकि मेन रोड तो पूरी पैक्ड है। गुड मॉर्निंग। सो कल रात घर आके वर्कआउट करने के बाद मैंने खाना खाया, और मैं कब सोया मुझे पता नहीं चला। ओवरऑल पूरे दिन का जो निचोड़ था वो यही था कि कभी भी आपका फ़ोन ख़राब होता है तो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में जाओ, इधर उधर एक्सपेरिमेंट मत करो। बहुत सारी कल चीज़ें ऐसी थी कि जो डेली लाइफ में हो जाती हैं जब आप प्लानिंग कुछ करते हो और कुछ होता है, जिसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ को आप कितना भी प्लान कर लो, लेकिन होना जो है वो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ यू एंड योर कर्मा। आप क्वेश्चन ना करके उसको एक्सेप्ट करें द वे इट इज़। जैसे कि कल की जितनी भी रास्ता ब्लॉक मिला, इट वाज अनप्लान्ड। फ़ोन अचानक बंद हो गया, इट वाज अनप्लान्ड। मैं जिस जगह पे फ़ोन ठीक कराने जाता था, हमेशा दिखाने जाता था,
वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ही वॉज मेकिंग फूल ऑफ मी, दैट वॉज ऑल्सो अनप्लान. देन अगेन बाई चांस इट वॉज नॉट इन प्लान, और मैं उस शॉप में चला गया जहाँ से मैंने वो फ़ोन बाय किया था, एंड ही सजेस्टेड मी टू गो टू दिस प्लेस विच वॉज अनप्लान, एंड इट केम आउट सो वेल कि मेरा फ़ोन जो कि शायद मुझे 2000 रुपये खर्च करने पड़ते वो फ्री में हो गया. इट वॉज अनप्लान. उसके बाद कल की बारिश अनप्लान थी. सो इतना कुछ कल इतना कुछ जो अनप्लान हुआ है, जो मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से करना चाहता था वैसा नहीं होके जो कुछ भी हुआ. दिस इज़ हाउ द लाइफ फंक्शंस. आप कितना भी प्लान कर लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, लेकिन होना वही है जो होगा. आपको सिर्फ रेडी रहना है कि जैसा भी होगा आपको उसी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए. अच्छा या बुरा वो कुछ भी हो सकता है. तो गुरु ज्ञान बहुत हो गया आज के ब्लॉग में, बस इतना ही. दिस इज़ राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. सी यू टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.